हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपकी जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए इस शेयर को कहते हैं छोटा मदरसन सुमी। अब आप कहोगे छोटा मदरसन सुमी क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑटो एंसेलरी की दुनिया की जब बात आती है तो मदरसन सुमी एक बड़ा नाम है। और यहाँ पे इस छोटे ऑटो एंसेलरी की दुनिया के शेयर की हम बात कर रहे हैं। भागने के लिए रेडी है, यानी कि अपने ब्रेकआउट के लेवल पे खड़ा है। बात करते हैं इसको, समझते हैं इसको, इसके टेक्निकल फंडामेंटल सारे एस्पेक्ट से समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और साथ में अब हमने एक टेलीग्राम का चैनल भी ओपन किया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, उस पर क्लिक करके आप लेटेस्ट अपडेट टेलीग्राम के चैनल के थ्रू भी आपको मिल सकते हैं, तो उसको ज्वाइन कर सकते हो आप। और उसके साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज आपके लिए तैयार बैठी है, बस आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है। और ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है आपकी लर्निंग पर्सपेक्टिव से। देखिए, प्राइमरी पे हम लर्निंग को रखते हैं, सेकेंडरी होती है अर्निंग। अगर आपकी लर्निंग अच्छी होगी तो अर्निंग ऑटोमेटिक होगी, इस चीज को समझ लें। क्योंकि स्टॉक मार्केट में ज्यादा से ज्यादा लोग जो है जो पैसा गवाते हैं मार्केट में, वो बिना लर्निंग के अर्निंग करने की सोचते हैं। इसीलिए लर्निंग इंपॉर्टेंट है, तो पैसा कभी नहीं गवाओगे, क्योंकि आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका काम करेगा। यानी कि आपको हमेशा हेलमेट पहन के चलना है, ये मान के चलिए। तो ज्वाइन कीजिए इस सीरीज को, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मैं आपको ले जा रहा हूँ सीधे इस स्टॉक की तरफ, जिसका नाम यहाँ पे है मदरसन सुमी शेयर्स का छोटा, मैं कहूंगा ये देखिए मिंडा इंडस्ट्रीज, छोटा मदरसन सुमी शेयर्स का हुआ। मिंडा की बात करते हो तो ऑटो कंपोनेंट्स का ये शेयर है। ऑटो के इलेक्ट्रिकल पार्ट से बनाता है जनरली, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट के लिए। 7,000-7,500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 280 का प्राइस आज की डेट में थोड़ा उछला है, तो 290 के आसपास गया है। कंपनी के ऊपर डेट भी कम है और प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त है। प्रोमोटर होल्डिंग भी बहुत बढ़िया है। एक टाइम पे मल्टी बैगर शेयर ये रह चुका है। अगर आप इसकी डिटेल देखो तो रेवेन्यू आप देख सकते हो, बीच में देखिए ऑटो सेगमेंट में डाउन है, फिर भी आप रेवेन्यू देखिए कितना बढ़िया रेवेन्यू है। इतने कम मैं कहूंगा पिछले 2-3 साल से ऑटो सेगमेंट में डाउन है, लेकिन इसका रेवेन्यू कंसिस्टेंट यहां पे देखने को मिल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी में असर जरूर पड़ा है, लेकिन अब देखिए धीरे धीरे जब तेजी आएगी तो इसमें भी तेजी देखने को मिलेगी। बट फिलहाल जो है ऑटो सेगमेंट में पूरा का पूरा डाउन साइड चल रहा है, इसीलिए इस स्टॉक के प्राइस को भी आपको सस्ते में ये मिल रहा है। मदरसन सुमी की बात करें तो मदरसन सुमी 30,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, लेकिन इसका प्राइस भी बड़ी गिरावट की मार इसने झेली है। अभी रिसेंटली काफी नीचे पहुंच गया था, वहां से मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत जल्दी से यहां से रिकवर हुआ है। और इसमें रिस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है बहुत सारी चीजों को, कि एक कंपनी जो मैं कहूंगा रीअरेंजमेंट पूरा का पूरा कंपनी की, बहुत सारी कंपनी मदरसन सुमी की हैं। अब देखिए किस तरीके से रीअरेंजमेंट यहाँ पे होती है। फिलहाल मैं आपको अभी डिटेल पे लेके जा रहा हूँ मिंडा इंडस्ट्रीज में। मिंडा इंडस्ट्रीज की आपने सारी डिटेल देखी, टेक्निकल देखे, फंडामेंटल देखे, साथ के साथ अगर कंपैरिजन करते हो मदरसन सुमी के कंपैरिजन में बहुत छोटा शेयर है, क्योंकि वो 7,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 30,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी और प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो मिंडा इंडस्ट्रीज कहीं आगे आपको दिख रहा होगा। बहुत ही जबरदस्त आपको नंबर्स देखने को मिल रहे होंगे प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ में, बहुत ही बढ़िया बात। और जहां पे मदरसन सुमी पे अच्छा खासा डेट है, मिंडा इंडस्ट्रीज पे 1,000 करोड़ के आसपास का डेट है। अब मैं लेके जाऊंगा यहाँ पे आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप देखते हो तो देखिए कुछ इस तरीके से है। म्यूचुअल फंड के जो 70% के आसपास प्रोमोटर की होल्डिंग है, बाकी 30% के आसपास बाकी पब्लिक की होल्डिंग है, जिससे म्यूचुअल फंड के पास 6.5% के आसपास के शेयर्स है। 1,70,00,000 शेयर्स। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की बात करें तो 10 से 11% की होल्डिंग जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की है। और उसके अलावा मैं यहाँ पे बात करूँ रिटेल निवेशक, मार्च की ये डाटा है, मार्च के हिसाब से जो डाटा दिख रहा है, रिटेल निवेशकों के पास 1,60,00,000 शेयर्स है, यानी कि 45,000 रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्टेड है। छोटा शेयर होने के बावजूद भी 45,000 रिटेल निवेशकों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बनाया हुआ है। और बात करते हैं, देखिए जो लोग बड़े इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रखे हैं, यानी कि 2 लाख से ज्यादा पैसा लगा रखा है, ऐसे मात्र 8 लोग हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट 11 लाख शेयर्स यहाँ पे खरीद के रखे हुए हैं। तो ये आपने देखा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ उसको देखिए ध्यान से। अब मैं इसके मंथली चार्ट पे जाऊंगा और मंथली चार्ट पे पुराने डेटा को दिखाने की कोशिश करूंगा। इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मंथली चार्ट पे जैसा मैं आपको बताता हूँ, मेंबर्स बिल्कुल ध्यान से, टेक्निकल एनालिसिस के मेंबर्स अगर आप इसको देख रहे हो, और जो लोग नए भी यहाँ पे जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस सीरीज नहीं भी ज्वाइन किया, तो उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको कोई बड़ी कैंडल के साथ छोटी कैंडल देखने को मिलती है, इसको कहते हैं लायंस अटैक, आप ये देख सकते हो। और ये बहुत ही कारगर होती है अगर ये मंथली पे आपको देखने को मिलती है इस तरीके से सीरीज। और इस करेक्शन के रेजोल्यूशन का आपको इंतजार करना है, फिर मिलता है आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न। आप देखिए 1, 2, 3 जितनी परफेक्ट ये कैंडल होती है उतना परफेक्ट आपको रिटर्न मिलता है, देखिए आप देख सकते हो। और इसमें क्या होता है कि आप जब इस तरीके से इन्वेस्ट करते हो तो आपका स्टॉप लॉस अगर एक आध बार ये काम नहीं भी करे तो आपका स्टॉप लॉस
बहुत ही कम होता है, यानी कि बहुत ही कम रिस्क आपके लिए होता है। देखिए आप देख सकते हो सिचुएशन, देखिए कितना कम रिस्क होता है और कितना बढ़िया गेन होता है। और अभी इस स्टॉक को मैं आपके लिए क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि इसमें मुझे अभी देखिए मंथली ब्रेकआउट के पास 1 2 3 4 पिछले 3 महीने के लेवल को ब्रेक करने जा रहा है ये जुलाई का महीना। वो इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए आपको लिए ये स्टॉक को लेके आऊँ। तो आपने इसमें मंथली लायंस अटैक देखे, साथ के साथ में जो आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ उसको देखिए। 2018 के बाद जिस तरीके से मिड कैप और स्मॉल कैप के सेक्टर स्टॉक्स में गिरावट आई थी, तो इसमें भी वो गिरावट आई थी। एक तो ये हो गया आपका ऑटो सेक्टर का शेयर, दूसरा मिड कैप और स्मॉल कैप के एरिया का। तो गिरावट की मार इसने झेली अच्छी खासी, लेकिन वहां पे अभी जनवरी फरवरी में रिकवर करने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद ये आ गया कोरोना ने इसको और नीचे कर दिया। नीचे करने के बाद थोड़ा रिकवरी की कोशिश अब जरूर कर रहा है और काफी इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि ब्रेकआउट के नियर ट्रेड कर रहा है। अब ब्रेकआउट की जब भी बात आती है तो ब्रेकआउट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंसोलिडेशन नियर द ब्रेकआउट। अब आप कहोगे ये क्या चीज है? देखिए ब्रेकआउट के नियर अगर स्टॉक की स्पीड थोड़ा सा स्लो हो जाती है तो उतना अच्छा ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन होता है कि हाँ ब्रेकआउट उतना ही बढ़िया सक्सेसफुल हो सकता है। तो अभी 300 का लेवल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और जैसा कि आपने देखा कि 210 के लेवल के आसपास से ये शेयर काफी तेजी इसमें आई और करेक्शन आई, और ये करेक्शन किस तरीके से धीरे धीरे करके ये अपसाइड मोमेंटम दिखा रहा है, जो कि पॉजिटिव बात है। लेकिन इस लेवल को पार करना अभी एक मुश्किल का काम लग रहा है, और वो लेवल कब तक पार होगा, कैसे पार होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब ऐसी चीजें देखिए टेक्निकल एनालिसिस में ऐसे ही चीजें पकड़ी जाती है चाहे वो, लेकिन ऐसे टाइम पे क्या होता है कि आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो। वो कैलकुलेटेड रिस्क ऐसा होता है कि आपका सारी चीजें मैनेज होके चलती है। जब मैनेज होके चीजें चलती है तो आपके पैसे गंवाने का जो चांसेस होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। वो आप उतना ही पैसा लूज करते हो जितने की आपने स्टॉप लॉस लगाया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसीलिए कहते हैं कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और आपको अपने रिस्क को मैनेज करके चलना है। और अब मैं सिचुएशन देख रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम की सिचुएशन देखिए, ये 200-210 का लेवल देखिए हाई बनाया, धीरे धीरे पॉजिटिविटी इसमें जरूर आई, लेकिन आप देख सकते हो कि पॉजिटिविटी के साथ साथ ये करेक्शन जो आया था, बड़ा करेक्शन 240 के लेवल का, उसके बाद स्टॉक ने फिर से हायर हाई की सीरीज बनाने की कोशिश करी और वापस इन्हीं लेवल तक गया था, यानी कि 300 का ये लेवल है, 300-305 का ये लेवल के आसपास है। और फिर से देखिए करेक्शन आया, फिर वापस यहाँ इसी लेवल के आसपास से बाउंस बैक डाउन हुआ, फिर से तेजी आई, फिर से यहीं अभी ये पहुंच चुका है। अब मैं देख रहा हूं कि 2 दिन के अंदर बड़े वॉल्यूम के साथ, आप देखिए वॉल्यूम भी देखिए, बड़े वॉल्यूम के साथ 2 दिन में ये इन लेवल्स तक पहुंचा है। तो क्या इस लेवल को पार कर पाएगा? और अभी के टाइम फ्रेम पे मैं ये देख पा रहा हूं कि इन रेंजेस में, यानी कि 250-260 की रेंज में जैसे ही ये स्टॉक आ रहा है, इसमें बड़े बाइंग के वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। अब आप कहोगे ऐसे कैसे? अब क्या होता है कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, कभी भी किसी स्टॉक को खरीदते हैं तो अकेले एक साथ नहीं खरीदते, कुछ कुछ बेचते भी है। लेकिन अगर आप देखो इस स्टॉक को, तो जो बाइंग वॉल्यूम है, देखिए ये बाइंग का टावर देखिए, यहाँ पे ये ग्रीन टावर्स देखिए, ये बाइंग वॉल्यूम, ये बाइंग वॉल्यूम इन द सेंस कि जहां पे आपका कैंडल भी पॉजिटिव भागी है और वॉल्यूम भी बड़ा बड़ा देखने को मिल रहा है। देखिए इन टावर्स को देखिए, ओवरऑल अगर आप देख रहे होगे जिस दिन शेयर का प्राइस जबरदस्त उछला है उस दिन बहुत ही बड़ा वॉल्यूम आपको देखने को मिला है। यानी कि कहीं ना कहीं 270 से 300 के बीच में जो है एक्टिव दिख रहा है आपको बायर, कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पे खरीदारी करने की कोशिश कर रहा है इस रेंज में। ये काफी इंपॉर्टेंट रेंज है, इसको कहते हैं एक्यूमुलेशन जोन, आप इसको कह सकते हो कि अगली रैली से पहले कोई ना कोई बड़ा प्लेयर खरीदारी यहाँ पे कर रहा है। लेकिन जब भी शेयर गिरता है तो उस दिन आपको देखोगे तो बहुत ही कम वॉल्यूम होता है, प्राइस जरूर डाउन आया लेकिन वॉल्यूम काफी कम है, यानी कि थोड़ा बहुत माल बिकता है और वहां पे जो बड़े भी देखिए डाउन जो प्राइस आ रहा है तो बहुत ही कम वॉल्यूम है, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज दिखा रहा है, पॉजिटिव चीज दिखा रहा है। लेकिन आप कोई भी चीज यहाँ पे स्टॉक मार्केट में एनालाइज करते हो, समझते हो आगे के सिचुएशन के लिए, तो आपको तब भी रिस्क मैनेजमेंट चलाना है। अगर आप सपोज मान के चले कि यहाँ पे 300 के लेवल पे सोच रहे हो कि ये लेवल अगर क्रॉस होता है तो मैं इसको खरीदता हूँ, तो आपको फिर भी 268 के आसपास अपना स्टॉप लॉस जरूर रखना है। कभी भी रिस्क मैनेजमेंट को भूलना नहीं है स्टॉक मार्केट में, समझ रहे हो? चाहे आप एक अलर्ट लगा के रख लो कि जब ये स्टॉक का 270 से नीचे आएगा तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आजकल हर प्लेटफॉर्म, चाहे जीरोधा, आप स्टॉक्स, हर प्लेटफॉर्म आपको ये सुविधा देता है एक अलर्ट की। चाहे आप स्टॉप लॉस नहीं भी लगाए तो कई प्लेटफॉर्म स्टॉप लॉस नहीं देते इतने लंबे टाइम के लिए, तो एक अलर्ट लगा लीजिए कि 270 से नीचे आएगा तो मैं इसको ट्रैक करूंगा, अगर नीचे जाएगा तो फिर मैं उसको निकाल दूंगा। तो ये रिस्क मैनेजमेंट होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। और अभी के टाइम फ्रेम पे जिस तरीके से 270 से 300 के लेवल पे 2 दिन के अंदर भाग के गया है, और मुझे लगता है कि इस रेंज में, इस एरिया में अगर हल्का सा 2-4 दिन कंसोलिडेट हो जाए तो ज्यादा बेटर सिचुएशन रहेगी और ब्रेकआउट के चांसेस और भी अच्छे हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से बारीक टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज हम आपके लिए पूरी की पूरी बना रखी है हमने, आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे देखिए कोई ऐसा नहीं कि हार्ड एंड फास्ट रूल्स है, कोई फॉर्मूला बेस्ड चीजें हैं, बस आपको चीजें ऑब्जर्व करनी है और आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आती रहेंगी। तो ज्वाइन
कीजिए सीरीज को, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और ये स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, क्योंकि ब्रेकआउट के काफी नियर है। अगर कंसोलिडेशन होती है तो बहुत ही अच्छी बात है, और उसके बाद अगर जंप हो जाता तो और भी अच्छी बात है। लेकिन याद रखना कि ऊपर 330 के लेवल पे आपका 200 डे का सिंपल मूविंग एवरेज बैठा है रेजिस्टेंस के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।